हाल ही में जापान के हिरोशिमा शहर में G7 देशों की बैठक हुई। दोस्तों यहाँ पे G7 के सारे बड़े बड़े नेताओं की रवानगी रही। तो आइए इस बात का विश्लेषण कर देते हैं कि आखिर G7 देशों की बैठक में क्या क्या हुआ और वही G7 देशों के अलावा कौन कौन से सदस्य देश भी इस बैठक में बुलाए गए थे। तो आखिर क्या काम हुआ G7 देशों की बैठक में। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। G7 देश यानी दुनिया के 7 सबसे बड़े और शक्तिशाली देश जिनका जीडीपी समूची दुनिया के जीडीपी का करीब 50% हिस्सा बनाता है। उन देशों में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और यूरोपियन यूनियन देश शामिल हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यह जो G7 देशों की बैठक हुई, ये जापान के हिरोशिमा शहर में हुई, जहां दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था। तो दोस्तों ये है हिरोशिमा शहर की खास बात, क्योंकि इस देश में दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया था। इस दृष्टिकोण से यह शहर समूची दुनिया के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। G7 के शिखर सम्मेलन में इस बार G7 सदस्य देश के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम देशों, साथ ही अफ्रीकन देशों के कुछ प्रतिनिधिमंडल भी आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी यहाँ आए। उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा समय तक चलते हो गया, लेकिन अभी भी यह युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस बैठक में G7 देशों ने रूस के ऊपर कुछ नए प्रतिबंधों की भी घोषणा कर डाली। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस बैठक की मेन लाइमलाइट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रहे। साथ ही इस बैठक में अलग अलग देशों के द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल लेवल पे बातचीत हुई और इसी में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पापुआ गिनिया के राष्ट्रपति के बीच के संबंधों को भी पूरी दुनिया ने बहुत जोर शोर से कवर किया। साथ ही ज़ेलेंस्की का भाषण भी मुख्य बातों यानी समूची दुनिया में खास सुर्खियां बटोरी। उन्होंने सारे G7 देशों से अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा। वहीं ज़ेलेंस्की ने धन जुटाने संबंधी बातों को भी G7 देशों के समक्ष रखा। खासकर उन्होंने अमेरिका को F-16 लड़ाकू विमान देने की मांग भी कर। ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसके बाद बाइडेन ने इस बात का ऐलान किया कि G7 देश यूक्रेन का सपोर्ट हमेशा से ही करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही हिरोशिमा में हुई इस बैठक के अन्य खास पहलू भारत और ब्राजील को बुलाना भी रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में G7 रिसर्च ग्रुप के निदेशक डेनिस रोचिड ने कहा कि ये दोनों देश दुनिया की 2 आर्थिक उभरती हुई बड़ी महाशक्तियां हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग नेशंस हैं। और G7 ने यह भी कहा कि डेवलपिंग देशों को भी G7 के साथ इंगेज रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो ये G7 देश हैं ये समूची दुनिया के 50% जीडीपी हिस्सा रखते हैं, लेकिन जो अन्य 50% हिस्सा है वह इन्हीं डेवलपिंग नेशंस से आता है, जिसमें भारत और ब्राज़ील महत्वपूर्ण देश हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की का G7 देशों की बैठक में पहुंचना हिरोशिमा में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। ज़्यादातर समय इसी बात को लेकर गया। साथ ही ताइवान को लेकर भी G7 देशों ने कहा कि उन्होंने इस बात को महत्वपूर्ण माना है। साथ ही उन्होंने बयान भी दिया है कि हम ताइवान के शांति को लेकर भी हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात की भी घोषणा करता है कि वह समूची दुनिया में वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए काम करेगा। नमस्कार।